गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का पैसेज नंबर 4। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, कि जो पानी है वो जीवन का आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, कि प्रत्येक जानवर को, एंड एवरी प्लांट और प्रत्येक पौधे को, कंटेंस यानी कि संबंध रखता है ये सबस्टेंशियल प्रोपोर्शन। सबस्टेंशियल का अर्थ होता है एक बड़े, प्रोपोर्शन यानी कि भाग से, ऑफ फ्री एंड कंबाइंड वाटर, स्वतंत्र और कंबाइंड का अर्थ होता है क्या, सम्मिलित। ठीक है, कि एक स्वतंत्र और सम्मिलित पानी से, इन इट्स बॉडी अपने शरीर में, अर्थात प्रत्येक जो जानवर है या प्रत्येक जो पौधा है वो अपने शरीर में क्या रखता है, स्वतंत्र और सम्मिलित पानी की एक बड़ी मात्रा रखता है। वाटर इन इट्स बॉडी, वाटर इन इट्स बॉडी किस में रखता है, अपने शरीर में। एंड नो काइंड ऑफ, कि किसी भी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, देखिए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का अर्थ होता है शारीरिक गतिविधि, इज पॉसिबल संभव नहीं है, इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन असेंशियल पार्ट, जिनमें तरल पदार्थ या द्रव पदार्थ एक असेंशियल का अर्थ होता है आवश्यक भूमिका नहीं निभाता है। वाटर इज ऑफ कोर्स, पानी निसंदेह रूप से नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, जानवरों के जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। वाइल, जबकि मॉइस्चर इन द सॉइल, सॉइल का अर्थ होता है मृदा, मृदा में नमी, इज इक्वली समान रूप से इम्पेरेटिव यानी कि आवश्यक होती है, फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ, उनके जीवन के लिए, एंड ग्रोथ और किसके लिए, ग्रोथ यानी कि विकास के लिए, ऑफ प्लांट्स पौधों के विकास के लिए, एंड ट्रीज और किसके लिए, पेड़ों के लिए। दो द क्वांटिटी नेसेसरीली वेरीज एनमरियसली विद द स्पीसीज, कि दो यद्यपि, द क्वांटिटी यानी कि मात्रा, नेसेसरीली यानी कि आवश्यक होती है, वेरीज यानी कि भिन्न भिन्न, एनमरियसली विद द स्पीसीज किसके साथ के, जीवों के साथ में, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें पानी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, कि पानी का कंजर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षण, एंड यूटिलाइजेशन यानी कि प्रयोग, कि जो पानी का संरक्षण और प्रयोग है, इज दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, कि फंडामेंटल का अर्थ होता है यह मूलभूत होता है, फॉर ह्यूमन वेलफेयर किसके लिए, मानव कल्याण के लिए। अपार्ट फ्रॉम, देखिए अपार्ट फ्रॉम का अर्थ होता है इसके अलावा। आर्टिजियन वाटर, आर्टिजियन वाटर का अर्थ होता है भूमिगत जल। द अल्टीमेट सोर्स, एक मूलभूत स्रोत होता है। इन ऑल केसेस, सभी मामलों में, इज रेन, जैसे कि वर्षा होना, एंड स्नोफॉल और बर्फबारी होना। ये देखिए भूमिगत जो जल है उसके अलावा वर्षा का जल और बर्फबारी, ठीक है, ये क्या होता है, मूलभूत स्रोत होते हैं। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, की अत्यधिक इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि, डिपेंड्स यानी कि निर्भर करती है, ऑन सीजनल रेनफॉल, किस पे, मौसमी वर्षा पर, एंड इज देयर फॉर वेरी सेंसिटिव, इसीलिए वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव का अर्थ होता है संवेदनशील, कि यह संवेदनशील होता है, टू एनी फेलियर, किसके लिए, किसी भी असफल, एंड इरेगुलरिटी और अनियमित होने के प्रति, ऑफ द सेम इन परिस्थितियों में। द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोशन, इरोशन का अर्थ होता है अपर्दन होना, कि मृदा का अपर्दन की समस्या, ऑफ इनएडिक्वेट या अपर्याप्त होना, और इरेगुलर रेनफॉल या अनियमित वर्षा का होना, आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। क्लोजली का अर्थ होता है नजदीकी रूप से, कनेक्टेड यानी कि संबंधित है, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ में। देखिए कि जो मृदा का अपर्दन है या अपर्याप्त रूप से या अनियमित रूप से वर्षा होना, ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। इट इज क्लियर डेट, यह स्पष्ट है कि द अडेप्शन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन, द अडेप्शन, अडेप्शन का अर्थ होता है अपनाना, द टेक्निक्स यानी कि तकनीकों को, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन, प्रिवेंटिंग का अर्थ होता है रोकने वाली तकनीकें, सॉइल इरोशन किसको, मृदा अपर्दन को, वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व, कि वुड ऑल्सो हेल्प, कि यह मददगार साबित होगा,
टू कंजर्व यानी कि संरक्षण करने में, एंड कीप द वाटर और पानी को रखने में, वेयर इट इज वांटेड जहां पर इसकी क्या है आवश्यकता है। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में ऑन एंड इन द सॉइल और कहाँ पे और मिट्टी में भी, अर्थात मिट्टी में भी पानी को संरक्षित रखा जा सकता है। एंड सच टेक्निक्स और इस प्रकार की तकनीकें देयर फॉर सर्व पूरा करती है ए डबल पर्पज एक दोहरे उद्देश्य को। और जो इस प्रकार की जो तकनीकें होती है वो पर्पज का अर्थ होता है उद्देश्य, यानी कि दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है। इट इज एविडेंट यह प्रमाणित है, हाउएवर यद्यपि, डेट इन ए कंट्री कि एक देश में हैविंग ओनली ए सीजनल रेनफॉल जहाँ पर केवल क्या होती है मौसमी बरसात होती है, एन इमेंस क्वांटिटी, देखिए इमेंस का अर्थ होता है भारी, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, ऑफ रेन वाटर किसकी वर्षा जल की, मस्ट बी नेसेसरीली रन ऑफ द ग्राउंड, नेसेसरीली यानी कि आवश्यक रूप से, रन ऑफ यानी कि बह करके चली जाती है, द ग्राउंड यानी कि जमीन से, अर्थात जहाँ पर केवल मौसमी बरसात होती है वहाँ पर वर्षा के जल की एक बड़ी मात्रा जमीन से बह करके चली जाती है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर, कलेक्शन का अर्थ होता है एकत्रीकरण, एंड यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोगकरण या इसका उपयोग, ऑफ दिस वाटर इस पानी का, इज देयर फॉर ऑफ विटल इम्पोर्टेंस, इसी कारण से ऑफ विटल का अर्थ होता है बड़ा, इम्पोर्टेंस यानी कि इसका महत्वपूर्ण है कि इस पानी का एकत्रण करना और इसका उपयोग करना क्या है, इसका विटल इम्पोर्टेंस एक बहुत बड़ा महत्व है। मच ऑफ फ्लॉज डाउन इनटू द स्ट्रीम, कि मच ऑफ फ्लॉज कि अधिकतर बहकर चला जाता है, इनटू द स्ट्रीम्स किस में चला जाता है धाराओं में, स्ट्रीम्स का अर्थ होता है धाराएं, एंड रिवर्स और नदियों में चला जाता है, एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी, और अंत में यह समुद्र के रास्ते में पहुंच जाता है, अर्थात यह सबसे अंत में कहाँ चला जाता है समुद्र में चला जाता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रीशियस फ्लूइड, इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटी एक बड़ी मात्रा, ऑफ प्रीशियस फ्लूइड इस कीमती द्रव की, आर दस लॉस्ट टू द कंट्री अपने देश के लिए खो दी जाती है। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, हमारी नदियों को काम में लेना, द वाटर ऑफ बीच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट, और जिनका अधिकतर पानी क्या चला जाता है वेस्ट यानी कि व्यर्थ चला जाता है, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, विच मस्ट बी कंसिडर्ड जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, एंड डील्ड विद ऑन नेशनल लाइन्स, और राष्ट्रीय पंक्तियों में इस पर क्या की जानी चाहिए, डेल्ट विद का अर्थ होता है कार्यवाही की जानी चाहिए। वेस्ट एरियाज ऑफ लैंड, वेस्ट एरियाज यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र, ऑफ लैंड यानी कि धरती के, विच एट प्रेजेंट जो कि वर्तमान में, आर मेयर स्क्रब जंगल्स, स्क्रब का अर्थ होता है झाड़ीदार, जंगल्स यानी कि क्या है जंगल है, यानी कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग है जो अब वर्तमान में केवल किस रूप में है झाड़ीदार जंगल्स के रूप में है। कुड बी टर्न्ड इनटू फर्टाइल एंड प्रॉस्पेरियस, कि कुड बी टर्न इनटू कि इनको परिवर्तित किया जा सकता है, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ, एंड प्रॉस्पेरियस का अर्थ होता है समृद्धि युक्त, कंट्री यानी कि देश में, अर्थात ये जो झाड़ीदार जंगल है इनको उपजाऊ और समृद्धि वाले देश में भी क्या किया जा सकता है कन्वर्ट, अर्थात परिवर्तित किया जा सकता है। बाई करेजियस साहस के द्वारा, एंड वेल प्लान्ड एक्शन, और किसके द्वारा वेल प्लान्ड अर्थात सुनियोजित एक्शन यानी कि कार्य के द्वारा। क्लियर। अब देखिए नीचे वर्ड मीनिंग आप लोगों को दिए गए, इनको कॉपियों में नोट करना है, साथ ही में जो अंडरलाइन की गई है ठीक है इनको भी आपको अपनी कॉपियों में नोट डाउन करना है। थैंक्स।